नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अमोली हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 12 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है चुपके से बतलाना, और इसकी कवि हैं जाकिर अली रजनीश जी। और इसकी कवि कौन है? जाकिर अली रजनीश जी। और ये कविता किसके बारे में? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बताया हुआ है। और ये कहानी है हमारा देश जब गुलाम था उसके बारे में। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए भारत को एक कहते हैं ना सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य और अहिंसा के बल पे उन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितने दिनों तक वो जेल में बंद रहे, कितना उन्होंने कष्ट सहे, अंग्रेजों की मार खाई, कितने दिन तक वो जेल में पड़े रहे। और उनकी कोशिशों के कारण क्या हुआ कि हमारा भारतवर्ष आजाद हो गया। और इसी कारण उन्हें जो भारतवासी हैं बापू कहकर पुकारते हैं। बापू मतलब पिता, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वो पूरे राष्ट्र के क्या है? पिता है। चलिए पढ़ते हैं कविता के बारे में। बापू तुम्हें कहूँ मैं बाबा या फिर बोलूं नाना, सपनों में आकर के मेरे चुपके से बतलाना। जो कवि हैं जाकिर अली रजनीश जी, वो एक छोटे बच्चे के माध्यम से कह रहे हैं कि बापू मतलब महात्मा गांधी जी, बापू मैं तुम्हें क्या बोलूं, बाबा बोलूं या फिर नाना बोलूं। आप डिसाइड कर लेना, मतलब आप निर्णय कर लेना कि मैं आपको बाबा बोलूं या नाना बोलूं। और आप डिसाइड करने के बाद, निर्णय लेने के बाद मेरे सपनों में आकर मुझे बतला देना कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं। छड़ी हाथ में लेकर के क्यों सदा साथ हो चलते, दांत आपके कहाँ गए क्यों धोती एक पहनते। आपने कभी महात्मा गांधी जी की पोशाक देखी हो? हमेशा एक धोती कुर्ते में रहते थे। तो जो बच्चा है मतलब वो कहता है कि आप हमेशा साथ में छड़ी यानी कि डंडा लेकर क्यों चलते हो, और आपके दांत कहाँ गए, क्योंकि महात्मा गांधी जी बूढ़े हो चुके हैं तो उनके दांत भी बहुत कम है। तो कहते हैं कि बच्चा कहता है कि बापू आपके दांत कहाँ गए, और आप हमेशा साथ में छड़ी लेकर क्यों चलते हो, और आप हमेशा धोती ही क्यों पहनते हो, आप एक ही धोती क्यों पहनते हो। हमें बताओ आखिर कैसे तुम खाते थे खाना, सपनों में आकर के मेरे चुपके से बतलाना। तो बच्चा कहता है कि जब आपके दांत ही नहीं थे तो आप खाना कैसे खाते थे, और ये बात जो ये सीक्रेट है वो मुझे सपनों में आकर आप मुझे बता देना। टीचर कहते हैं तुमने भारत आजाद कराया, एक छड़ी से तुमने था दुश्मन मार भगाया। तो टीचर मतलब कि अध्यापक। तो बच्चा कहता है कि जो हमारे स्कूल टीचर है, जो हमारे अध्यापक है, वो कहते हैं कि आपने भारतवर्ष को आजाद कराया है अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों के जुर्म से। और एक छड़ी यानी कि जो आपके हाथ में छड़ी रहती है, इस छड़ी के सहायता से आपने क्या किया, उन दुश्मनों को मार भगाया। कैसे ये हो गया अजूबा मुझे जरा समझाना, सपनों में आकर के मेरे चुपके से बतलाना। कि एक छड़ी से तुमने इतने सारे अंग्रेजों को कैसे मार भगाया, कैसे वो हमारे भारतवर्ष को छोड़कर चले गए। ये जो अनोखी बात है, अजूबा है, मतलब अजूबा मतलब बहुत ही अनोखी बात है। ये कैसे संभव हो सकता है, ये बात मुझे आप सपनों में आकर बता देना। भोला भाला सा मैं बालक, अकल मेरी है थोड़ी, कह देता हूँ बात बड़ी, वही जो आती याद निगोड़ी। तो कवि जो है बालक के माध्यम से कहना चाहता है कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ जो कि भोला भाला सा हूँ, और मुझे इतनी अक्ल भी नहीं, अक्ल भी मेरी क्या है, बहुत छोटी सी अक्ल मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं छोटा सा बालक हूँ, मैं बहुत ही मासूम और मुझे अक्ल भी नहीं है। कह देता हूँ बात भेजो या आती याद निगोड़ी। निगोड़ी मतलब अभागी, मतलब कोई बुरी बात। लग जाए कर बात मुरी तो रूठ नहीं तुम जाना, सपनों में आकर के तुम चुपके से बतलाना। तो बालक कहता है कि अगर आपको मेरी बात बुरी लग जाए तो तुम मुझसे नाराज मत होना, तुम मुझसे रूठना मत, अगर और सपने में आकर मुझे बतला देना चुपके से कि आपको मेरी बात कहीं बुरी तो नहीं लगी। तो ये थी हमारी कविता चुपके से बतलाना, जिसमें कवि जाकिर अली रजनीश जी की सहायता से बताते हैं कि गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने कितना संघर्ष किया। उन्होंने अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे,
उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को छोड़कर आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने आश्रम खोला था जिसमें वो एक नौकर की तरह काम करते थे, स्वदेशी को अपनाते थे, यानी कि वो विदेशी चीज का बहिष्कार करते थे, अपने हाथ से ही अनाज पीसते थे, अपने हाथ से खाना बनाते थे, अपने बर्तन साफ करते थे, कपड़े धोते थे, मतलब ऑलमोस्ट अपना सारा काम खुद करते थे, जबकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। उन्होंने भारत को आजाद कराने का ही लक्ष्य को महान रखा। ये थी हमारी कविता ज्योति गांधी जी के बारे में। आपको ये कविता कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।